नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन MSA कॉलेज भरतपुर। आज हम BA थर्ड ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्थाएं विषय के अंतर्गत ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का ये अंतिम वीडियो है जिसमें आज हम ब्रिटिश राजकोष का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश राजकोष एक प्राचीन संगठन है जो निरंतर विकसित और संशोधित होता रहा है। जहां अमेरिका और ब्रिटेन में वित्तीय कार्यों के निस्तारण करने वाले विभाग को राजकोष कहते हैं, वहीं भारत और फ्रांस में इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री कहा जाता है। ब्रिटिश राजकोष किसी भी देश के वित्त विभाग की तुलना में अधिक सशक्त और मजबूत प्रशासनिक संगठन है, क्योंकि इसे परंपरागत रूप से कुछ ऐसे कार्य भी मिले हुए हैं जो सामान्यतः अन्य देश के वित्त विभाग अथवा राजकोष को प्राप्त नहीं है या उसके अधीन नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश राजकोष का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो वित्त मंत्री होता है, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं। वास्तविक रूप से सरकार का जो मुखिया है ब्रिटेन का वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन प्रधानमंत्री राजकोष के मामले में दैनंदिन कार्यों में कोई दखल नहीं देता, केवल बजट निर्माण और घोर वित्तीय अनियमितताओं में ही हस्तक्षेप करता है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है, उसके सहयोग के लिए दो या दो से अधिक उपमंत्री, जिसे हम लॉर्ड चांसलर कहते हैं, की नियुक्ति भी की जाती है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो राजकोष की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है तथा राष्ट्रीय वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग तथा व्यापार से संबंधित नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रिटिश राजकोष अपने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अपने प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देता है। इन प्रशासनिक अधिकारियों को स्थायी सचिव, उप सचिव, प्रिंसिपल वित्तीय अधिकारी, निष्पादक अधिकारी, लेखाधिकारी इत्यादि प्रमुख कार्मिक होते हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से कार्य करने के लिए राजकोष को विभिन्न खंडों में, जैसे लोक सेवा स्थापना खंड है, वित्तीय एवं बजट खंड, आपूर्ति खंड, करारोपण खंड, बैंकिंग खंड, बीमा एवं सहायता खंड, OM&N खंड, विकासशील राष्ट्र सहायता खंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा खंड, साख और नियंत्रण खंड, अंकेक्षण और नियम खंड, ये इत्यादि विभिन्न खंडों अथवा भागों प्रभागों के माध्यम से ब्रिटिश राजकोष अपने प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण करता है। जहाँ तक ब्रिटिश राजकोष के कार्यों की बात है, उनको हम निम्नांकित कार्य हैं, उनको हम संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला कार्य है वित्तीय अनुमानों का क्रियान्वयन। ब्रिटिश राजकोष अपने जो वित्तीय अनुमान हैं उनको देखता है, संसद द्वारा पारित वित्तीय अनुमानों का क्रियान्वयन उस रूप में ही करने का प्रयास करता है जिस रूप में जो संसद द्वारा पारित किए गए हैं। दूसरा कार्य है वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य, ताकि वित्त, अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार के कार्यों को सुचारू रूप से राष्ट्रीय हित में पूरा किया जा सके। तीसरा कार्य है करारोपण, शुल्क के नियम और संग्रहण संबंधी कार्य। जो राष्ट्रीय समेकित निधि की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो जरूरी कार्य होते हैं, जैसे करारोपण एवं शुल्क संबंधी नियम बनाना, करों को एकत्रीकरण करने का कार्य, यही राजकोष का ये महत्वपूर्ण कार्य है। अगला कार्य है लोक सेवाओं के संचालन हेतु आवश्यक वित्त का प्रबंध करना और उसको नियंत्रित करने का कार्य भी ये राजकोष के द्वारा किया जाता है। राजकोष का ये मुख्य कार्य है कि इस संबंध में जरूरत पड़ने पर लोक सेवाओं के वर्गीकरण है, नए पदों का सृजन है, प्रचलित पदों में कटौती है, लोक सेवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति सहित पेंशन, क्षतिपूर्ति दावों आदि के क्रम में राजकोष आवश्यकतानुसार कार्रवाई अथवा कठोर कार्रवाई करता है।
अगला कार्य है सरकारी ऋण, साख, बैंकिंग, बीमा आदि से संबंधित नियम बनाना और उनके राष्ट्रीय हित में आवश्यक कार्रवाई करने का कार्य भी राजकोष ही करता है। अगला कार्य है सरकारी लेखों का संधारण और अंकेक्षण से जितने भी जुड़े कार्य हैं उनको संपादित करने का कार्य राजकोष करता है। अगला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और शेयर बाजार से संबंधित जो कार्य हैं, वस्तु व्यापार है, वाणिज्यिक संव्यवहार है, साख को प्रभावित करने वाले कारकों या कारणों पर नज़र रखना और उनको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय हित की संपूर्ति के लिए आवश्यक प्रयास और कार्य करने का कार्य भी ब्रिटिश राजकोष का है। अगला कार्य है कि विकासशील राष्ट्रों को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सहायता है, प्रदत्त सहायता है, वो उस सहायता के संबंध में आवश्यक संस्थाओं के बीच में समन्वय स्थापित करना और आवश्यक कार्य करने का कार्य भी यही राजकोष करता है। अगला कार्य है नियंत्रक, महालेखा परीक्षण और अन्य समितियों से जुड़े हुए कार्य ब्रिटिश राजकोष के द्वारा संपादित किए जाते हैं, जिसमें लोकलेखा समिति तथा व्यय समिति की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय नियंत्रण के प्रयास करने का कार्य ब्रिटिश राजकोष करता है। अगला कार्य है प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का कार्य और लागत मूल्य को कम करने से जुड़े हुए कार्यों को करने के लिए ब्रिटिश राजकोष आवश्यक नीतियाँ बनाता है, आवश्यक प्रशासनिक नियम बनाता है और लागत मूल्य घटाने के लिए आवश्यक सुझाव भी देता है, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भी सुझाव देता है। और अंतिम कार्य है विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य ब्रिटिश राजकोष करता है। इन समन्वय के साथ साथ ये कोशिश करता है कि उनके स्थापित प्रतिवेदनों को आवश्यक प्रतिवेदन प्रेषित किए जाएं और ज़रूरत पड़ने पर उसमें आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देता है। इस प्रकार ब्रिटिश राजकोष एक राष्ट्रीय आर्थिक नीति, आर्थिक विकास, लोक सेवा नियंत्रण और वित्तीय साख के निर्धारण में अपनी महती भूमिका अदा करता है। फाइनर विद्वान के अनुसार ब्रिटिश राजकोष दूसरे विषयों को नियंत्रण करने की अपेक्षा उनके वित्तीय एवं कार्मिक प्रकरणों की समीक्षा का पुनरावलोकन करता है तथा चेतावनी देता है। इससे ये स्पष्ट है कि ब्रिटिश राजकोष आवश्यक वित्तीय संसाधनों को उपयोग, उनके सुधार, प्रशासनिक कार्यकुशलता, लागत मूल्य को कम करना, राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में वित्तीय तंत्र को, अर्थव्यवस्था को, उद्योग को, व्यापार को मजबूत करने के प्रयास करना, नीतियाँ बनाना, तत्संबंधी आवश्यकता अनुसार इसमें सुझाव और सुधार करने के प्रयास करने का कार्य ब्रिटिश राजकोष करता है। धन्यवाद।